Average means what? Total divided by number of objects. जैसे हम लोग एवरेज मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं, डालते हैं, एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं? टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। क्या? तो इसको बोलते हैं एवरेज पर सब्जेक्ट। क्या? क्रिकेट में एवरेज रन कैसे निकालते हैं? टोटल रन्स नंबर ऑफ, तो ये कैसे निकलता है? ये बोलता है एवरेज पर ओवर आएगा ना, क्योंकि जिसे डिवाइड करते हैं उसका पर ओवर आ जाता है। अभी एवरेज का पहले थियरी थोड़ा पढ़ लो। एवरेज इज सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय व्हाट? नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जैसे x1 x2 x3 m तक है, तो सबको ऐड करेंगे और कितनी क्वांटिटीज हैं, सॉरी n क्वांटिटीज है, तो हम n से डिवाइड करेंगे। दूसरा एक एग्जांपल दिया गया है, फाइंड एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। व्हाट आर दे? 232, 149, 208, 301, 399 और 411 है कि नहीं? तो इन सबको आप क्या करोगे? टोटल करोगे। और कितनी क्वांटिटीज हैं? 6। तो आप किससे डिवाइड करोगे? 6 से डिवाइड करोगे। आप किससे डिवाइड करोगे? 6। तो 6 से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज आएगा। अभी प्रॉपर्टीज है, इफ ऑल द गिवन नंबर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ non-zero number, a will be average, then their average will be also added, subtracted. इसका मतलब क्या है? सुनो, अभी वो लिखा हुआ उससे तुम लोग को कुछ लेना देना है तो देख लो फिर। जैसे दो नंबर है 2, 3, 5 और 6। अभी इनका एवरेज क्या आएगा? 2 + 3 + 5 + 6 अपॉन 4। तो ये एवरेज कितना आया? ये 16 है ना? 4 आया कि नहीं? अभी ये नंबर है क्या? 2, 3, 5, 6, 2, 3। इन सब में कुछ एक क्वांटिटी ऐड कर। जैसे अगर मैंने k ऐड किया, क्या ऐड किया? प्लस k प्लस k प्लस k और प्लस k किया मैंने, तो नंबर क्या हो जाएंगे? 2 + k प्लस 3 + k प्लस 5 + k प्लस 6 + k। सब में मैंने k ऐड कर दिया और डिवाइड बाय फिर क्या करूंगा? 4 से करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। तो ये हो जाएगा 16 + 4k अपॉन 4। अब इसमें 4 कॉमन लेंगे तो 4 + k अपॉन 4, 4 4 कट हो जाएगा। तो पहले आपका एवरेज क्या आ रहा था? पहले आपका एवरेज आ रहा था 4। पहले आपका एवरेज आ रहा था 4। पहले एवरेज आ रहा था 4। अभी सब में k ऐड किया तो फिर एवरेज में भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये लिखो पहले।
ओके, फॉलो दिस। अभी आप है ना क्या करो, 2 3 5 6 क्या करो, 4 नंबर है कि नहीं, सब में से आप क्या करो, a माइनस करो, क्या करो, तो एवरेज क्या हो जाएगा मालूम, प्रूफ करूं क्या, प्रूफ करूं कि मान गए। अगर हम लोग एक मैच खेलते हैं क्रिकेट का, उसमें हमारा एवरेज 6 आया, तो अगर हर ओवर में एक एक रन बनाएंगे ज़्यादा तो एवरेज ज़्यादा आता कि कम आता, सब में एक एक रन ज़्यादा बनाते तो फिर एवरेज आपका 6 का क्या हो जाता, 7 हो जाता। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको एवरेज मार्जिनल कॉस्ट यूँ आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट भी तुम लोग ध्यान से नहीं देखते हो। अभी 2 3 5 8 सबको b से मल्टीप्लाई किया, इंटू बी इंटू बी इंटू बी, तो ये क्या होगा, 2b प्लस 3b प्लस 5b प्लस 8b डिवाइड बाय 4, तो होगा 16b डिवाइड बाय 4, तो ये आपका 4b हो गया। मतलब अगर आप कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का मैंने एग्जांपल नहीं दिया, अगर आप सबके ऊपर करोगे तो फिर एवरेज कर्व भी उछल जाएगा, समझा कि नहीं, फॉलो दिस। अभी है ना एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, क्या एन नेचुरल नंबर्स होता है n+1/2, और फर्स्ट n इवन नंबर्स 2 4 6 8 है ना, तो इनका एवरेज होता है n+1, और ऑड नंबर्स का होता है n ही होता है, खाली n होता है, बता था। अच्छा, अभी सीधा आप एग्जाम्पल का देखो, एक मैं बताता हूँ आपको। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 102। एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नंबर, तो बराबर है ना, एक ज़्यादा होता है एवरेज। इसे बताता हूँ आपको कैसे होता है, ये इसका रूल भी है, देखो है ना, इसका टोटल क्या होता है, देखो 1 + 2 + 3 अप टू n जाओगे ना आप, तो इसका टोटल होता है n × n + 1/2, क्या होता है, और अगर एवरेज निकालना है तो n × n + 1/2, तो क्या आएगा, n + 1/2 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, जैसे आपको बताता हूँ, आप कोई भी 4 नंबर ले लो, पहले 4, तो 1 + 2 + 3 + 4, कितने नंबर है, 4, तो 4 नंबर हैं, तो 4 का टोटल कितना होगा, 10। 10 कैसे आया मालूम, 4 तक लिया ना, तो आपको 1 + 2 + 3 करना है, कहाँ तक करना है, 4 तक करना है, तो इसका टोटल होगा 4, नेक्स्ट नंबर 5 डिवाइड बाय 2, 4 ×
5 डिवाइड बाय 2, चेक कर लो ना 10 आता है कि नहीं। हाँ, अभी 10 डिवाइड बाय 4 कितना होगा एवरेज? 2.5। 2.5 ऐसे भी आ सकता है। आपने कहाँ तक लिया? 4। तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 5 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2.5 आ जाएगा। जैसे आपको 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाना है? 101 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? अभी तुम लोग ध्यान दोगे तो आएगा। अगर तुम लोग को मस्ती का मूड है तो कुछ भी नहीं समझेगा। तुम लोग खाली, बहुत लोग पैसा पिताजी का वेस्ट करने के लिए आते हो, और उन लोग सोचते कि हमारा पैसा वसूल हुआ कि कम से कम 2 घंटे तो बाहर रहेंगे लोग, ये घर पे उपद्रव पैदा करेंगे, उससे चल 1-1.5 महीना 7,000 में लोग बाहर रहेंगे। समझा? तो फिर वो, लेकिन क्या है, वो दूसरों बच्चों और मेरे पे असर आएगा तो फिर तुम लोगों को फिर सुनना पड़ेगा। ये इफेक्ट आप तक ही रहेगा तो ठीक है, पर इसका प्रभाव मेरे तक आएगा तो फिर मैं तो सुनाऊंगा ही। अभी इसका टोटल क्या आएगा? 101 इंटू 102 डिवाइड बाय 2, ये टोटल है क्या ये? और इसको एवरेज करना है तो डिवाइड बाय 101 करोगे तो ये 101 कट गया ना। तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 102 डिवाइड बाय 2 तो क्या आएगा? 51 एवरेज आएगा। क्या आएगा? 51 एवरेज आएगा। कौन से नंबर का? 1 + 2 + 3। अगर आप 5 तक लेते हो, क्या करते हो? 5 तक, तो 5 × 6 डिवाइड बाय 2 ये टोटल होगा, और फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 6/2। क्या बचेगा? 6/2। तो 5 तक लेना है तो एक नंबर आगे चला जा और एवरेज कर। क्या कर? एवरेज। अभी ये होता है ना 1 + 3 + 2 + 4 + 6 अप टू n। क्या है? n। 2 + 6, 2 + 4 + 6 अप टू क्या? n। अब देख, इन दोनों का टोटल क्या है? 6। तो ये कितने नंबर है? 2 है ना। कितने नंबर है? तो इनका 2 नंबर है, तो 2 का टोटल 6 होता है, मतलब 2 × 3 होता है। और ये तीनों का टोटल कितना होता है? 12, मतलब तीसरा नंबर है ना। कौन सा नंबर है? तो जितने भी नंबर है आपका n नंबर से, क्या है? n नंबर से, कितने नंबर से जितने, ये तीसरा नंबर है, तो ये होगा n × n + 1, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। फॉलो दिस। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। यहां ऐसे कर दो, ठीक है, समझाइए। तो इस तरह से ऑड नंबर का भी इवन नंबर क्या, पर हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम शुरू करते हैं। Find the average of what? All prime numbers between 20 and 15। अब 20 और 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर है भाई? कितने प्राइम नंबर है बताओ? प्राइम नंबर्स लिखो, बिटवीन 20 to 50 है ना। ये 30 to 50 है। हाँ, तो 21 प्राइम है क्या? 21 नहीं,
ये 23 है, आपको ऐसे लिखने के, फिर 29, 31, 37 पक्का, 41, 43, 7 है कि नहीं? हाँ, अब इन 7 का टोटल करो, 10, 11, 18, 19, 28, 9, 10, 13, कितना आता है? 251, कितना टोटल है? अब 251 डिवाइड बाय 7 करो, तो देखो 251 डिवाइड बाय 7 करोगे तो 321 सा 4, 35 आता है ना, 35 क्या है? 35 रिमाइंडर 6 ना, तो 68 सा, अरे 0.142857 ना, तो 8571428 के आंसर आएगा। आंसर है आपका सी, नहीं ए है, ए इज आंसर। लिखो, लिखो पूरा। भैया मैनेजमेंट करना है तो मैथ्स तो बहुत बेसिक होता है उसके लिए, जिनको मैथ्स भी नहीं आता है या फिर मैथ्स प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं तो उन लोग मैनेजर कैसे बनेंगे? एक एक चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है मैनेजर होंगे तो। शुरू करें? सी, अब है ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब आप देखो कॉमन सेंस से कर दो, फॉर्मूला से नहीं। 1 + 2 + 3 + 4 लो। हाँ, ये 4 नंबर आपने कौन से लिए? हाँ, तो इनका टोटल क्या है? 10 है। तो ये ना n तक जाएगा ना, तो इसका एवरेज होगा n + 1/2। एवरेज क्या होगा उसका? लास्ट नंबर प्लस और एक नंबर। अच्छा, अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, जैसे 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, इनका टोटल कितना होता है? 30। कितना टोटल होता है?
30 को किससे डिवाइड करोगे? किससे डिवाइड करोगे? 5 से करोगे ना। 30 को किससे डिवाइड किया? ये 10, ये 10 और ये 30 ना, तो 30 डिवाइड बाय 5 6 आता है कि नहीं? अब 6 कैसे आया मालूम है? नहीं, लास्ट नंबर प्लस 2 डिवाइड बाय 2। क्या? हाँ, चेक करना है तो चेक कर ले। जैसे तूने ना 2 4 6 किया, क्या किया? 2 4 6 किया, तो लास्ट एवरेज क्या आया? 12। 12 डिवाइड बाय 3 4 आया कि नहीं? 12 डिवाइड बाय 3 इज 4। तो अब है ना, आप क्या करो, नहीं 1 मिनट, ये नहीं, हाँ 8, 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 इज 4। अच्छा, फर्स्ट ऑड नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स। अभी ये है ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स। अब है ना, ये हमेशा इवन आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर्स है ना। क्या है सब? तो लास्ट नंबर भी इवन होगा। ये सब इवन नंबर है, तो लास्ट नंबर भी क्या होगा? इवन होगा। और इवन में 2 ऐड करोगे तो, इवन में 2 ऐड करोगे तो इवन ही होगा कि नहीं? फिर डिवाइड बाय 2 करोगे ना, तो ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, सॉरी। अच्छा, ये क्या है? ये कितना टोटल होता है बताओ? फोर 9 16 36, ये देख 1 4 9 16 25 36, ये सब स्क्वायर आता है टोटल। क्या आता है ना? कितने ना, ये कितना है? 36 है ना। तो इसका एक्चुअली ये स्क्वायर आएगा। एवरेज क्या आएगा? 36 डिवाइड बाय 6 ना। तो 6 आया, मालूम कैसे आया? लास्ट नंबर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये ऑलवेज इवन होगा। क्यों? हमेशा इवन होगा। क्यों? उसका लास्ट नंबर ऑड है कि इवन है? ऑड है। उसमें एक ऐड करोगे तो इवन हो जाएगा। फिर इवन को आप 2 से डिवाइड करोगे तो इसका लास्ट नंबर प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये अब ऐड करो, सब आप कर लो। ये 2 से नहीं, 11 प्लस 1, हाँ नहीं, ऑड भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। आप ये खड़ी कर दो, लास्ट नंबर प्लस 1/2। ये क्या है? लास्ट नंबर प्लस 2/2। ये फिर लास्ट नंबर प्लस 1/2। ये क्या है? हाँ,
इसमें कितने नंबर है ना उसके हिसाब से दिया है। फर्स्ट में नंबर वाले सम्स नहीं करता हूँ मैं, तुमको ये ऑड इवन का चक्कर छोड़ो पहले। हाँ, पहले वाले 4-5 सम छोड़ो। यू स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 6। पहले मैं तुम लोग को बेसिक सम्स कराता हूँ क्योंकि एवरेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38। मतलब कितने नंबर है? 50। तो 50 नंबर है और इनका एवरेज 38 है, तो मतलब टोटल क्या होगा? 38 इंटू 50। ये पता चला आपको? टोटल कितना है? 38 इंटू 50। 38 एवरेज है ना कि 50 एवरेज है? 50 लोग हैं और सबको 38 38 है, ऐसा मानो। इफ टू नंबर्स 45 and 55 are discarded, the average of the remaining number is, दो नंबर थे 45 और इनको निकाल दिया। अभी देखो पहले है ना, आपको सिंपल मेथड कैसा करना है। टोटल ऑफ 50 नंबर्स इज 50 इंटू 38 इज इक्वल टू 1900। कितना है? अभी लेस टू नंबर्स को से निकाले आपने, तो -100 करोगे कि नहीं? क्या करोगे तुम लोग? 100 माइनस किया ना, तो रिमेनिंग कितना बचा? दिस इज टोटल ऑफ 48 नंबर्स। कितने नंबर्स का टोटल है? बोलो। 48 है, तो 1800 डिवाइड बाय 48 करो, तो 900 डिवाइड बाय 24 होगा। 450 डिवाइड बाय 12 होगा, हाँ कि नहीं? और 450 डिवाइड बाय 12 तो 3 से जाता है कि नहीं? 6 से, चले 2 से जा रहा है पहले। 225 डिवाइड बाय 6, डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते थे। 225 डिवाइड बाय 6, तो 75 डिवाइड बाय 2। आंसर क्या आएगा? 37.5। क्या? $37.5 आया समझ में? अभी है ना, तुम लोग को दूसरा तरीका देखना है जो तुम लोग को आगे चल के हेल्प करेगा। कितने नंबर्स हैं? नहीं आएगा, छोड़ो, नहीं आएगा। जब प्रॉब्लम सिखाने के बाद बोला कितने नंबर है, तो सोच रहे क्या नंबर है, तो फिर आपका ध्यान किधर है? मतलब अलर्टनेस होगा तो मैथ्स आएगा ना। सो के थोड़ी मैथ्स आता है यार किसको। नींद में बैठे हैं मैथ्स आएगा? 8वां अजूबा क्या 10वां अजूबा हो जाएगा वर्ल्ड का कि सो के नींद में मैथ्स आ रहा है इनको। कितने नंबर्स हैं? 50। एवरेज कितना है? तो अगर दो चीजें मैंने माइनस की, सुनो, दो चीजें मैंने माइनस की और दोनों 38 माइनस किया। एक का रियल में 38 नंबर था, 38 निकाल दिया उसको, दूसरे का भी 38 था, निकाल दिया, तो एवरेज वही रहेगा कि सेम रहेगा? होता। देखो 50 बच्चे हैं, इसमें सबका एवरेज 38 है, तो सबको मानो कि ऑन एन एवरेज सबको कितना मिला है? 38 मिला है।
तो ग्रुप का एक टोटल है, मैं ग्रुप के टोटल में नहीं जाना चाहता। मैंने एक को बुलाया, उसका नंबर 38 था, क्या था, उसको 38 मार्क्स ही आए थे, समझो मार्क्स है ना, ये क्या है उनका, उसका नंबर 38 ही था, 38 ही था, उसको निकाल दिया, तो कुछ फर्क पड़ेगा एवरेज पे? नहीं, क्यों, वो 38 ही गया। अगर 38 से कम वाले को निकाला तो एवरेज बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? देखो ये सोचो कि सबको 38 मिल रहा था, एक 37 वाले को निकाल दिया मैंने, तो 37 कम हुआ ना। अगर ये 38 लेके जाता तो कुछ नहीं होता, पर ये बेचारा कितना लेके गया, तो एक कम लेके गया ना, तो इन 38 को एक बचेगा कि नहीं, तो इनका एवरेज बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। इनका 38 तो रहेगा, और ये बेचारा कितना लेके गया, खाली 37। तो अगर ये 30, पहले ये सोचो 38 लेके जाता तो कुछ नहीं होता भाई, तू अपना हिस्सा लेके गया, पर ये अपने हिस्से से काम लेके गया, तो एक बचेगा कि नहीं? और वो एक, पहले 50 लोग थे, फिर एक, इसकी वजह से एक बचा, कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो वो एक, पहले बताओ इनका एवरेज बढ़ेगा कि कम होगा सबका? कितना बढ़ेगा? वो एक है ना, कितने लोगों में बटेगा? 49 लोगों में बटेगा, तो 1/49 सबका एवरेज बढ़ेगा थोड़ा सा। अच्छा सुनो, सबका एवरेज 38 था, क्या था? एक 40 वाला था, उसको निकाल दिया मैंने, चल हुट, ओ 48 निकाले, चल हुट, 40 वाले चल हुट, निकाल दिया उसको। अब तूने उसको निकाल दिया, तो ये तो एक्स्ट्रा लेके गया, कितना एक्स्ट्रा लेके गया? 2, तो वो 2 का बर्डन सब पे आएगा। अगर ये 38 लेके जाता तो कुछ नहीं होता, ये बात रखनी, 38 लेके आता तो कुछ नहीं होता। अगर 2 ज्यादा लेके गया तो वो 2 का असर किस पे आएगा? बाकी के 49 पे आएगा, तो इनका एवरेज कितना कम होगा? -2/49 करो, माइनस कर देना, समझा कि नहीं? अब है ना, ये आप क्रिकेट में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, अगर हर ओवर के बाद भले आप कैलकुलेटर लेके बैठो, आपको पूरा एवरेज का ज्ञान आ जाएगा। इसको रिप्लेसमेंट ज्ञान बोलते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है रिप्लेसमेंट। अभी मैं आपको बताऊँ इसका आंसर हम 37.5 कैसे लेके आ सकते थे, सुन मैं बताऊँ इसका आंसर कैसे लेके आ सकते थे, सुनो। 37, देखो 50 लोग थे, एवरेज कितना था? 38। अभी सब लोग 38 लेके चले जाएं तो कुछ नहीं होगा ना, ये न्यूट्रल पॉइंट है, क्या है ये? अभी 2 लोग गए, उनका टोटल कितना था? उनका टोटल 100 गया, 2 का कितना जाना चाहिए था? 76। 2 का कितना जाना चाहिए था, लेकिन ये कितना लेके गए? 100। तो बताओ एवरेज कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये लोग को कितना लेके आते? इनका हक कितना बनता था? 76, 38 इंटू 2, पर ये कितना लेके गए? बोलो बच्चों, 100 लेके गए। क्या लेके गए? 100 लेके गए, तो 100 लेके गए तो 24 एक्स्ट्रा लेके गए ना, तो ये 24 कौन भरेगा? बाकी के कितने लोग? तो 24 डिवाइड बाय 48, 48 आता है, 0.5 आता है, तो पहले 38 था इनका, तो 30 for 24
डिवाइड बाय 48 इज क्या? तो पहले इनका 38 था, 0.5 माइनस कर, अभी कितना आया? आया समझ में मेथड कि नहीं? भाई निकालेंगे। एडिशन में भी ऐसा होता है, सुन 38 एवरेज था क्या? हाँ, तो मैंने नहीं सुन, मैंने दो लोग को ऐड किया, एक को ऐड किया, जिसका टोटल है ना, जिसका था 42 था। कितना था? अगर मैं 38 वाले को लाता तो 38 वाले को ही लाता तो एवरेज कितना होता? सेम ही रहता है ना? क्या होता? हाँ, क्योंकि अगर वो ज्यादा वाला आया तो, अगर 42 वाला आ गया तो वो 38 लाता तो उतना ही रहता। ये कितना लाया भाई साहब? 42। तो 4 एक्स्ट्रा लाया ना, तो ये 4 किस में बटेगा? नहीं, 51 लोगों में। ये भी खाएगा ना उसको। 51 38 पहले अपना बेसिक लेके आया, 38 लेके आया, अब 51 लोग हो गए। अब ये 4 है, तो ये भी सरप्लस एंजॉय करेगा ना, इसका एवरेज थोड़ी गलत होगा। तो कितने लोग एंजॉय करेंगे? वो 51। ऐसे क्रिकेट में होता है, बता रहा हूँ, सुनो आपको, एक मिनट सुनो। अगर तुम लोग को फ्रैक्शन याद होता ना, तो तुम लोग मास्टर क्रिएट कर सकते। ये देख, 10 ओवर के बाद, नहीं 11 ओवर के बाद, 11 ओवर के बाद स्कोर है 88, तो एवरेज कितना है? 8 है। एवरेज 8 है ना? अगर आगे नेक्स्ट ओवर में हमने 9 रन बनाए तो अगर 8 ही बनाते थे तो एवरेज कितना रहता? 8 ही रहता। बोलो ना आंसर, बोलो यार। 8 ही रहता। तुम लोग को ये भी नहीं सीखना है, मैथ सीखना है ना, तो सब सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं सीखना है तो एक्टिंग मत करो, मेरे पास मत आओ। मैं हम बच्चों को बोलते हैं, भाई मत आओ मेरे पास। तुमको जहां पे जाके फीस लेके नहीं पढ़ाना है, बैठाना है, बेबी सिटिंग चलाना है। बहुत सारे बच्चों को बेबी सिटिंग ज्वाइन करना होता है, पेरेंट्स को भी बेबी सिटिंग चाहिए होता है कि हमारे बच्चे 3 घंटे चाहे। बच्चा बोलते हैं मैं भी बेबी सिटिंग में आया, मैं पढ़ना नहीं है, बैठने आया हूं। मैं सीखने थोड़ी आया हूं, मेरा खाली जाने का है। मैं कॉलेज का भी बेबी सिटिंग है, मेरा बड़ा बेबी सिटिंग है, उधर वॉकिंग अलाउड है, सब अलाउड है, खाली सिटिंग नहीं है। प्ले ग्रुप है, हमारा खुद का ही प्ले ग्रुप है, हम बना के। हाँ, 2-2 साल कॉलेज में बेबी सिटिंग ही चलता है ना, और क्या है। आप 5 घंटे घर से दूर रहते हो, बेबी सिटिंग क्यों होता है भाई? हमारे पर नहीं हो, हमारे पे बर्डन नहीं हुए। तो बहुत सारे कॉलेजेस बेबी सिटिंग है, बच्चे को मालूम है बेबी सिटिंग में जाता हूँ, घूम फिर के आता हूँ। पेरेंट बोलते जाता है 5 घंटे। तो बेबी सिटिंग करोगे तो बेबी सिटिंग में कोई नॉलेज नहीं मिलती आपकी, थोड़ा कुछ खेल वेल ढूंढ लेते हैं ऐसे, मतलब हाँ, ऐसे और कुछ नहीं होता है। अभी अगर एवरेज उसने 9 बनाया, तो अगर 8 बनाता तो पहले बात एवरेज बढ़ेगा कि बढ़ेगा? कम बढ़ेगा, बढ़ेगा। ये कितना एक्स्ट्रा लाया? 1 रन। वो एक किससे डिवाइड होगा? 12 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? तो आएगा 0.0833। मतलब अगर 9 रन बनाए ना इसने, कितने बनाए? 9 बनाए ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 97 डिवाइड बाय 12 कर, तो देख 8 आएगा, फिर 1 रिमाइंडर होगा, तो तू 10 लेगा तो 0 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा तो 8 होगा। हाँ, तो 8.08 हो जाएगा। अगर 11 ओवर में 88 रन है और भाई साहब ने नेक्स्ट ओवर में 10 रन बनाए, तो क्या होगा? बोलो। एवरेज 8 प्लस कितना होगा? 2/12। 2/12 इज 1/6। 1/6 कितना होता है? 8 प्लस 0.08
तो 8.1666 हो जाएगा। ऐसे आप ओरली एवरेज निकाल सकते हो अगर आपको फ्रैक्शन आता है तो। क्या नहीं, उसके बाद भी आ जाएगा वो, फिर आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। आप एक्सप्लोर नहीं करोगे लाइफ में तो कुछ नहीं होने वाले, फिर आप पप्पू बनोगे एक्सप्लोर नहीं करोगे तो। इफ क्या लिखा है, 3 ऑफ क्या, 31x प्लस क्या इज इक्वल टू क्या, तो 31x और 31y, व्हाट इज द एवरेज ऑफ व्हाट, x एंड y। अभी 31x, x और y का एवरेज चाहिए ना। देखो पहली बात तो ये देख लो कि 31 से डिवाइड होता है क्या, 403 31 से डिवाइड होता है, 31 से डिवाइड होता है क्या, 31 वन जा 9, तो ये 13 आता है ना। देखो 31x प्लस, तो x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई क्या है, 13 है ना। तो x प्लस वाई का टोटल कितना, 13 है, तो 13 डिवाइड बाई 2, 6.5 इनका एवरेज होगा ना। इनका एवरेज क्या होगा, 6.5। लिखो 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 पूरा, ओके। समझा ये रिप्लेसमेंट। ऐसे तुम लोग को मैथ्स आता है ना, तो वो किसको भी, किसकी भी वाट लगा सकते हैं। तुम लोग रॉन्ग चीज को राइट प्रूव कर सकते हो, राइट को तो राइट प्रूव ही कर सकते हो, राइट को भी रॉन्ग प्रूव कर सकते हो अगर तुमको मैथ्स बरोबर आता है। वो तो आना चाहिए ना पहले, उसमें कैलकुलेशन चाहिए ना आपको।